नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार चाइल्ड ट्रैकिंग VER सर्वे का कार्य करेंगे, किस प्रकार से हम हाउस अलॉटमेंट करेंगे, किस प्रकार सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे, VER ऐप पर सर्वे हम किस प्रकार करेंगे, किन किन बच्चों का सर्वे करेंगे और किन किन शिक्षकों को ये सर्वे करना है। इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना है स्कूल के आईडी और पासवर्ड से। तो चलिए हम गूगल से एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें आईडी और पासवर्ड यहाँ डाल लेना है हमारे संस्था के, और हम इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम हमारी जो संस्था है उसकी लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे और हमें सबसे नीचे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ हमें क्लिक करना है। चाइल्ड ट्रैकिंग पर जाएंगे हम। सबसे पहले हम हाउस अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, तो हाउस अलॉटमेंट कार्य के बाद ही हम सर्वे कार्य कर पाएंगे। तो हाउस अलॉटमेंट करते हैं। देखिए, हम हाउस अलॉटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड टीचर, चूँकि मैंने यहाँ पहले ही हमने कर रखे हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो, ऐड टीचर पर जाएंगे हम। उसके बाद हमको डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे हम आज करना चाह रहे हैं, डेट सेलेक्ट करेंगे, डेजिग्नेशन देखेंगे। उसके बाद हम जिस टीचर को हम सौंप रहे हैं तो वो टीचर को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कितने अलॉटमेंट कर रहे हैं, हमने 25 डाल दिया। उसके बाद हम जो सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो है हाउस अलॉटमेंट हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले कर दिया है तो मैं नहीं करूँगा अभी। ठीक है, अब इसको हमें अलॉटमेंट होने के बाद सभी टीचर को इसी प्रकार हम कर देंगे। उसके बाद हमको रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए हम ट्रैकिंग स्टेटस पे जाएंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम डेजिग्नेशन देखेंगे, किस टीचर को है उसको सिलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, है ना, और हम सर्च कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अगला है हमें, अब ये सारी चीज़ें हम कर ली। उसके बाद हम ऐप पर किस प्रकार से सर्वे करेंगे। हमारा हाउस अलॉटमेंट हो गया है, रिपोर्ट भी हमने देख ली है। हमारी अब बारी है कि हम ऐप पर किस प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम VER ऐप पर चलते हैं। ठीक, ऐप को खोलेंगे और यहाँ पर हम हमारी जो संस्था की यूज़र आईडी पासवर्ड है उनको फिर से डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम उन्हीं पासवर्ड से लॉगिन करेंगे संस्था की से, या फिर हमारे जो व्यक्तिगत पासवर्ड हैं तो उनसे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे पास कुछ जानकारी यहाँ पर स्वतः भरी हुई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे विधानसभा से का चयन करना है। हम जिस भी विधानसभा में हैं विधानसभा चयन करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्र का चयन करेंगे, ग्रामीण शहरी में। उसके बाद हम पंचायत का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जिस ग्राम में है उस ग्राम का चयन करेंगे। उसके बाद हम मतदान केंद्र का चयन करेंगे, जो भी हमारा मतदान केंद्र लगता है। फिर आता है हमारा अगला परिवार की स्थिति का विवरण, तो यहाँ पर यहाँ ही दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम परिवार की समग्र आईडी भरेंगे, तो हमने यहाँ परिवार की समग्र आईडी, माता या पिता की समग्र आईडी या समग्र आईडी उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास चूँकि परिवार की समग्र आईडी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो परिवार की समग्र आईडी डालेंगे। यहाँ हम समग्र आईडी दर्ज करेंगे।
तो समग्र आईडी दर्ज करते हैं हम परिवार की। ठीक है, जैसे हम समग्र आईडी दर्ज करेंगे और रैंडमली कहीं क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे परिवार की जानकारी खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ हमारे परिवार की जानकारी खुल चुकी है। तो जहाँ पर हमारा समग्र आईडी है, उसके बाद हमारा यहाँ पर नाम है सदस्य का, ठीक है, उसकी जन्म तिथि आ जाएगी, फिर उसकी उम्र आ जाएगी, है ना, उसके बाद लिंग, उसकी जो है शैक्षणिक स्थिति क्या है, नामांकित होना चाहता है या क्या, स्कूल कहाँ है, कक्षा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो हमें जो सर्वे करना है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को करना है। ठीक है, वो कब तक, 30/9/2025 की स्थिति में, है ना। तो यहाँ पर जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर होंगे उनके में पूर्व से ही आवश्यक नहीं है लिखा आएगा, है ना। और जो 18 से नीचे रहेंगे, 6 से ऊपर रहेंगे, उनके में ही केवल हमको ये कार्य करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर शैक्षणिक स्थिति में इसके लिए देखते हैं कि अध्ययनरत है, चुनेंगे पहले। तो जैसे ही हमने हाँ किया, अध्ययनरत में हाँ किया, लेकिन यहाँ जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ क्या हो सकता है कि या तो वो बालक अध्ययनरत है लेकिन उसकी मैपिंग नहीं हुई है, या फिर जो बच्चा है उसने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं। हम दूसरे का चयन करके देखते हैं, अध्ययनरत, तो इसमें भी उपलब्ध नहीं है। तीसरे का चयन करके देखते हैं, अध्ययनरत, ठीक है, तो इसमें यहाँ स्कूल शो होने लगा है हमारा तीसरे में, और उसकी कक्षा भी शो होने लगी है। ठीक है, इस प्रकार हम सभी जो परिवार के बच्चे हैं उनका सभी का एक एक करके ये सारी चीज़ें भरेंगे। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, नीचे जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये हमारी सारी जानकारी भर जाएगी और ये एक परिवार की हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार हमें एक एक करके सभी परिवारों का करना है। ठीक है।